हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। मेरा नाम है भूपेंद्र वैष्णव और आप देख रहे हैं भूपेंद्र मैथ्स देव क्लासेस बूंदी से। जैसा कि आपको थंबनेल में पता लग गया होगा कि आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो, वो वीडियो है 5 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुली स्टूडेंट्स, यानी कि ऐसी आदतें जो स्टूडेंट को अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनाए, उसके बारे में आज अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे और विस्तृत रूप से अपन आज यह चर्चा भी करेंगे। तो कुछ पॉइंट्स हैं मेरे पास, जो 5 आदतें हैं जो आप आपके जीवन में इनको उतार कर आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। जिसमें सबसे पहली जो हमारी हैबिट है, उस हैबिट का नाम है वेकअप अर्ली। अब वेकअप अर्ली का मतलब है सुबह जल्दी उठना। अब सुबह जल्दी उठना यानी कि सुबह के 4 के आसपास, 4 के 10 मिनट पहले या 4 के 10 मिनट बाद आपको जल्दी उठना है। और अभी गर्मियों का दिन है, वैसे भी तो गर्मियों के दिनों में तो 4 बजे उठना पर्याप्त होता है। इसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप उठते हैं तो आप अपने टास्क आसानी से पूरा कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होता है। तो सक्सेसफुल स्टूडेंट की जो पहली हैबिट है, वो पहली हैबिट है सुबह 4 बजे उठना। यह हो गई आपकी पहली हैबिट। फिर इसके बाद दूसरी हैबिट है कि उठने के बाद यदि आपको आवश्यकता है तो आप हल्का फुल्का पानी का छिड़काव कर सकते हैं, पानी अपने शरीर पर डाल सकते हैं, ताकि आप अपने आप को एक फ्रेशनेस महसूस कर सकें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि सुबह उठते हैं तो उठने के बाद वो आलसीपन महसूस करते हैं। तो अगर आपको आलसीपन हटाना है तो आप पानी का छिड़काव अपने शरीर पर कर सकते हैं या पानी डाल सकते हैं। अब पानी डालने के बाद दूसरी हैबिट ये है कि आपको मेडिटेशन करना है। 10 मिनट आपको मेडिटेशन करना है और 15 मिनट आपको रनिंग करनी है। यानी कि 25 मिनट रोज के आपको अपने शरीर के लिए और अपने मानसिक विकास के लिए देने हैं, जिसमें आपको 10 मिनट मेडिटेशन करना है और 15 मिनट आपको यहाँ पर रनिंग करनी है। तो 2 हैबिट हो गई। पहली हैबिट वेकअप अर्ली, दूसरी हैबिट मेडिटेशन। तीसरी हैबिट क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है हमारे लिए? तीसरी हैबिट है आपके डायरी को मेंटेन करना। डायरी को मेंटेन करने के बाद आपको उसमें अपने टास्क लिखने हैं कि मुझे पूरे दिन यहाँ पर क्या क्या टास्क पूरे करने हैं। कितने घंटे कोचिंग जाना है, कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे लाइब्रेरी में देना है, कितने घंटे हमें घूमना है, खेलना है, कूदना है, जो भी वो सारा टास्क आपकी डायरी में होना चाहिए। जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं और जो अभी वर्तमान में हैं, वो सब अपने जीवन में डायरी मेंटेन करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या टास्क है उसको एक डायरी में नोट कर लेते हैं और उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं और पूरा भी करते हैं। यदि आप 70-80% अपने टास्क पूरा कर लेते हैं तो आप डायरी मेंटेन करना सफलतापूर्वक काम हो जाता है, यानी कि आपका सक्सेसफुल का ग्राफ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसके बाद तीसरे नंबर का जो हैबिट है वो है पॉजिटिव अप्रोच रखना। अब पॉजिटिव अप्रोच कैसे रखें साहब? अब पॉजिटिव अप्रोच का है कि जब आप सुबह आपने मेडिटेशन किया, आपने रनिंग की, तो दिन भर आपकी रगों में जो पॉजिटिविटी के जो तार हैं वो दौड़ते रहेंगे, पॉजिटिव वाइब्स आती रहेगी। तो हमेशा तो दिन भर आपको क्या रखेगी, वो पॉजिटिव रखेगी। तो आपको दिन भर क्या रहना है, पॉजिटिव रहना है। किसी से नेगेटिव ना तो बात करनी, ना किसी की नुक्ताचीनी करनी, ना किसी की बुराई करनी है। सबको अच्छी ब्लेसिंग्स देनी है, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स देनी है। सबके बारे में अच्छा सोचना है, अच्छे के बारे में भी अच्छा सोचना है, बुरे वाले के लिए भी अच्छा ही सोचना है। सबको पॉजिटिव, सबकी तरफ हंस के देखना है, बढ़िया देखना है, मतलब मुस्कुराता हुआ चेहरा होना चाहिए, मुरझा हुआ चेहरा नहीं होना चाहिए। आप एक बात बताइए, कोई भी फूल है वो खिलखिलाता हुआ अच्छा लगता है, ये मुरझाया हुआ अच्छा लगता है? आपका जवाब होगा खिलखिलाया हुआ। तो इसका मतलब ये है कि आपको भी खिलखिलाते ही रहना चाहिए। बात समझ में आई आप लोगों को? तो चौथी अप्रोच थी हमारी पॉजिटिव अप्रोच रखना, यानी कि 4 हैबिट हो चुकी है। पहली हैबिट जल्दी उठना, दूसरी हैबिट मेडिटेशन और रनिंग करना, तीसरी हैबिट है हमारी यहाँ पर आपके मेडिटेशन। ये जो मेडिटेशन तो हो ही गया। तीसरी हैबिट है गोल सेटिंग करना, यानी कि डायरी मेंटेन करना, गोल सेटिंग, प्लानिंग करना, वो सारी चीजें इसके अंदर। फिर अब 5वीं जो हमारे अप्रोच है वो है, 5वीं हैबिट वो है आपके रीडिंग एंड लर्निंग। अब रीडिंग एंड लर्निंग क्या होता है इसके बारे में समझो। अब रीडिंग एंड लर्निंग क्या होता है ध्यान से समझेंगे आप लोग। जब भी आप अपने शयन कक्ष में जाए
आपके बेडरूम में जाए, सोने से पहले, सोने के 1 घंटे पहले आपको अपने फोन को रिमूव कर देना है, फोन को हटा देना है कि सोने के 1 घंटे पहले आपको फोन नहीं चलाना है। बहुत सारे बच्चों की आदत क्या खराब है कि सोने से पहले वो इतने आदी हो जाते हैं फोन के, इतने आदी हो जाते हैं फोन के कि वो सोते सोते फोन ही चलता हुआ रह जाता है। सुबह उठ के देखते हैं कि फोन तो चालू ही है। इतना आदी नहीं होना है। बहुत सारे ईयरफोन लगा के सोते हैं और सुबह उठ के देखते हैं वो ईयरफोन उनके कानों में ही लगे रहते हैं। इतना एडिक्शन गलत है। ये अल्कोहल से भी खतरनाक एडिक्शन है आपका मोबाइल चलाना रात को सोने से पहले। तो मैं फिर कह रहा हूँ, रात को सोने से पहले आप अपने फोन को बंद कर दीजिए ताकि आपकी आंखों पर जो ब्लू रेज का जो संक्रमण है वो ना होगा और आपको जल्द ही भी नींद आएगी। क्योंकि आप फोन चलाते हुए सोएंगे तो आपको नींद पूरी नहीं होगी और आप दिन भर आलसीपन महसूस रखेंगे। तो फिर क्या किया जाए? सोने से पहले आप किसी की जीवनी को पढ़ें, किसी बुक को पढ़ें जिससे आपको नॉलेज मिले, जिससे आपको मोटिवेशन मिले। ऐसी बुक्स को पढ़ना जिससे आप अपने जीवन में खुद सुधार ला सकें। तो सोने से पहले हमेशा एक ही हैबिट रखनी है, सोने से पहले आपको बुक्स पढ़ना जरूरी है और बुक्स ही पढ़े, मोबाइल ना चलाएं, बुक्स ही पढ़े। तो आज हमारी यहाँ पे 5 हैबिट हो गई। पहली हैबिट है आपकी जल्दी उठना, दूसरी हैबिट है आपके मेडिटेशन और रनिंग करना, तीसरी हैबिट है आपके सामने डायरी मेंटेन करना, इससे आपको पूरे दिन भर का टास्क हो जाए। चौथी है आपको पूरे दिन भर पॉजिटिव अप्रोच रखना, सबके प्रति पॉजिटिव सोचना। और पांचवी जो हैबिट है वो है आपके सोने से पहले फोन को बंद कर देना और बुक्स पढ़ना। ये सक्सेसफुल स्टूडेंट्स की एक कहानी होती है। यदि आप इन 5 रूल्स को फॉलो करते हैं तो आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं सफलता के मार्ग प्रदर्शित करेंगे और उसको आगे मतलब उसको प्राप्त करने के लिए आप अग्रसर होते रहेंगे। नहीं तो जीवन आलसीपन में निकल जाएगा। इस जवानी का करोगे क्या मेरे बच्चों? ये जो जवानी मिली है वो इत्तू सी मिली है, जिसमें एक समय बाद ये जवानी भी खत्म होती जाती है, घटते दिन शुरू हो जाते हैं आपके। तो इस जवानी का भरपूर उपयोग करें। जो भी मैंने 5 हैबिट्स बताई है उसको फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स अगेन।